करना होगा, क्योंकि जांच इस पूरे मामले को लेकर चल रही है। लेकिन जो बाकी के परिजन है वो काफी हैरान है और परेशान भी हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का कदम उठाया जाएगा। जी चलिए, यानी कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। और चलिए सुपर 10 की शुरुआत करेंगे। शुरुआत इंडिया सुपर 10 से। भगोड़ा और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह मोगा पुलिस की गिरफ्त में। अमृतपाल सिंह अजनाला कांड के बाद से ही चल रहा था फरार। पिछले करीब 1 महीने के दौरान पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए कई जगहों पर की थी छापेमारी। पीएम मोदी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। केरल पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आत्मघाती बम हमले की धमकी वाली चिट्ठी की जांच शुरू कर दी है। पीएम मोदी 24 और 25 अप्रैल को केरल का दौरा करेंगे, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मलयालम में लिखी चिट्ठी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन के दफ्तर में आई है। धमकी भरे पत्र को केरल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीते सप्ताह पुलिस को सौंप दिया था। राहुल गांधी ने तुगलक रोड लेन स्थित अपने सरकारी बंगले को किया खाली। चाबी लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों को सौंपी। राहुल ने बंगले का दरवाजा खुद अपने हाथों से लॉक किया और लोकसभा के स्टाफ को चाबी दी। हाथ मिलाया। मां और बहन प्रियंका के साथ सोनिया गांधी के सरकारी आवास 10 जनपद के लिए निकल गए। वे अब यहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई के समन के एक दिन बाद जम्मू कश्मीर समेत 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक दिल्ली के आरके पुरम पुलिस स्टेशन गिरफ्तारी देने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने कहा कि हमने उन्हें हिरासत में लिया, न छोड़ा। वो स्वयं आए थे, स्वयं चले गए। मलिक ने कहा है कि उन्होंने आयोजन की अनुमति मांगी तो पुलिस ने इससे भी इनकार कर दिया। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा अक्षय तृतीया से हुई शुरू। अगले 5 दिन में हिंदू तीर्थयात्री बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के दर्शन करेंगे। 21 अप्रैल तक 16 लाख लोग यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री मंदिर में पूजा अर्चना की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शनिवार दोपहर 2:19 पर PSLV C-55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजे गए इस मिशन से टेल EOS-2 और ल्यूमलाइट 4 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। इस मिशन में इसरो का एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म पोएम भी भेजा गया। देश में समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की टली। दरअसल 5 जजेस की बेंच से 2 जजेस के जस्टिस संजय किशन कौल और रविंद्र एस भट्ट 24 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, इसलिए सीजीआई ने सोमवार को होने वाली सुनवाई को टाल दिया है। मुंबई एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी कर रहे 3 भारतीय गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से 24 कैरेट सोने की 3 छड़ें बरामद हुई हैं। जब्त सोने की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए बताई जा रही है। सोना की तस्करी कर दुबई ले जाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में टॉपसिया रोड के पास ट्रांसफार्मर और प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। मौके पर टीम ने जाकर आग पर काबू पाया। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,193 नए मामले सामने आए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। देश में एक्टिव केस 67,000 के पास पहुंच गए। और बढ़ते आगे, अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 पर। जल संकट को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब राजधानी भोपाल में बिना अनुमति के राजधानीवासी प्राइवेट ट्यूबवेल के बोर नहीं करा सकेंगे। ऐसा करने पर बोर मशीन जब्त कर FIR दर्ज की जाएगी और इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इंदौर के जानापाव में भगवान परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने ब्राह्मणों के योगदान को याद किया और साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दे रहे ब्राह्मणों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम भगवान परशुराम ने शुरू किया था और मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसा कर रही है। सीएम ने जानापाव में चल रहे विकास कार्यों के बारे में बताया था। परशुराम लोक बनाए जाने का भी ऐलान उन्होंने किया। उज्जैन पहुंचे दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के बयानों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तो हंसी आती है, उनके पास मेरे खिलाफ कहने को कुछ नहीं है। ईडी सीबीआई भेज नहीं सकते और अब क्या बचा। पाकिस्तान में जिन लोग
चाइना चले जाओ, मैं यहीं पैदा हुआ यहीं मरूंगा, ना पाकिस्तान जाऊंगा ना ही चीन जाऊंगा और इनकी छाती पर मूंग दलता रहूंगा। सीहोर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह के अपनी ही पार्टी के संगठन के कमजोर बताने वाले बयान पर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही सही मायने में भाजपा का संगठन प्रदेश में बेहतर काम कर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील पहुंचे। यहां पर उन्होंने 16 मंडलम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और एक आम सभा को भी संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार में हर वर्ग परेशान है। आज भाजपा के राज में दाल में थोड़ा सा काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की सभी विधानसभाओं में टिकट का वितरण स्थानीय लोगों से चर्चा कर होगा। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। शिव भाटिया और संजय दत्त को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के साथ इन दोनों को भी मध्य प्रदेश में प्रभार का जिम्मा सौंपा गया है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए मध्य प्रदेश में एआईसीसी ने 4 नए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। छतरपुर में पुलिस कस्टडी से फरार हुई महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां 19 अप्रैल को सुकन्या सोनी नाम के महिला आरोपी को वारंट की तामीली के लिए न्यायालय में गिरफ्तार कर पेश किया जाना था, जिसके लिए पुलिस महिला का मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर गई थी, लेकिन चालक महिला ने पुलिस को अस्पताल में चकमा दिया, फरार हो गई। यूपी के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद लगातार अलग अलग जगहों से उसके फॉलोअर्स सामने आ रहे हैं। अब उज्जैन में भी अतीक के 2 फॉलोअर्स सामने आए। नौशाद और फैजान नाम के इन युवकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो अब वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस को जैसे ही इस मामले की खबर लगी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल का मंदिर अब महाकाल लोक बनने के बाद डिजिटल और हाईटेक होता जा रहा है। श्रद्धालुओं की बेहतर सुविधा के लिए मंदिर समिति ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मंदिर समिति ने शुल्क वाले टिकटों को ऑनलाइन कर दिया है और अब भक्त एक दिन पहले इन्हें ऑनलाइन माध्यम से ले सकते हैं। इसके साथ ही गर्भगृह में जलाभिषेक के दौरान पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूज 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ #सेल्ट्रीफी के तहत भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में न्यूज 18 की टीम के साथ प्लांटेशन किया और नेटवर्क 18 को इस पहल के लिए शुभकामनाएं दी। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। मनेन्द्रगढ़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल। रामगढ़ के एक शख्स की मौत तो 2 अन्य लोग घायल। घायलों को जनकपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेंड्रा में भी एक नाबालिग की आकाशीय बिजली गिरने से हुई मौत। दुर्ग में एक बार फिर रेल यात्री की बढ़ी परेशानी। आज रायपुर रेल मंडल की कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रायपुर दुर्ग रायपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल को रद्द कर दिया गया है। 8 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से चलेंगी। भिलाई और कुम्हारी के बीच अंडरब्रिज का काम हो रहा है, जिसकी वजह से ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी का आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने के सवाल पर जवाब। लखमा ने कहा, कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी या नहीं इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। टिकट तय करना पार्टी के हाईकमान का काम है, मेरा काम है झंडी लगाना, दरी बिछाना, झाड़ू लगाना, कचरा उठाना। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मियों को बड़ा तोहफा मिला है। बिजली कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है। स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने इसका आदेश जारी किया। बिजली कर्मियों को अब 42% डीए मिलेगा। प्रदेश में अनियमित कर्मचारियों ने हल्ला बोला। नियमितीकरण सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तूता धरना स्थल पर अर्धनग्न होकर जताया विरोध। सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए की नारेबाजी। रायपुर में एक ही परिवार में 3 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। घटना खरोरा थाना क्षेत्र के मोतीनपुर गांव की। यहां एक साथ पिता, पुत्र और पत्नी का शव मिला है। घटनास्थल से जहरीला पदार्थ बरामद किया गया है। जशपुर के पथलगांव सिविल अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए सिजेरियन प्रसव की गई सुविधा।
दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित सामूहिक आदर्श विवाह और विशाल कर्मा जयंती महोत्सव में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। ग्राम कातापार में आदर्श सामूहिक विवाह में 16 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कांकेर जिले में अक्षय तृतीया के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ग्राम सातलोर में अक्षय तृतीया का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर अंचल के कई इलाकों में गुड्डे और गुड़िया की शादी की गई। कवर्धा में भी अक्षय तृतीया का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अक्षय तृतीया के मौके पर बच्चों ने पूरे विधि विधान के साथ गुड्डे गुड़ियों का विवाह करवाया। इस दौरान धूमधाम से नाचते गाते हुए बारात निकाली गई। और इसी के साथ यार एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए न्यूज सिटी। नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, गृह मंत्री अमित शाह ने एएनटीएफ कॉन्फ्रेंस को